कतर पर किए गए इजराइल के हमले के बाद तमाम मुस्लिम देशों की ये चिंता बढ़ गई थी कि अब इजराइल किसी को भी इस तरह कभी भी निशाना बना सकता है। हालांकि इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि जो उसके दुश्मनों को पनाह देगा वो वहां पर घुसकर उनके दुश्मनों को मारने वाला है। लेकिन पिछले दिन जो तस्वीर ऐतिहासिक रूप से व्हाइट हाउस से सामने आई, जहां पर ट्रंप फोन पकड़े हुए थे और इजरायली प्रधानमंत्री कतर में बात कर हमले पर माफी मांग रहे थे, उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि अब शायद अमेरिका ही कतर को या फिर तमाम मुस्लिम देशों को इजराइल के हमलों से बचा सकता है। हालांकि पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि ट्रंप और उनकी सरकार या फिर अमेरिका पर अरब और खाड़ी देशों का जो विश्वास है वो कम होता हुआ नजर आया। लेकिन शायद उसी विश्वास को दोबारा से पाने के लिए ट्रंप ने नेतन्याहू से माफी मंगवाई। और अब एक और कतर के संदर्भ में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खबर यह है कि अब अमेरिका खुद कतर की रक्षा करेगा। अगर इजराइल ने दोबारा से कोई हमला करने की कोशिश की तो अंजाम अब बुरा इजराइल को भुगतना होगा। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या अमेरिका की तरफ से कहा गया है और क्या कतर के अलावा कोई और भी अरब देश है जिसकी सुरक्षा की गारंटी अब ट्रंप लेने जा रहे हैं, समझने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। जो तस्वीर की मैंने जिक्र किया वो एक अपनी जगह, लेकिन क्या अब मुस्लिम देश इस बात को सोच सकते हैं कि अमेरिका या फिर ट्रंप उनकी सुरक्षा के लिए आगे आएंगे? हाँ, जहाँ एक तरफ कहा जा रहा था कि जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब जो मुस्लिम देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, उनका जो ट्रंप पर भरोसा जो है वो कम होता दिख रहा है। और अब जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हुए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसमें ये साफ कहा गया है कि अगर किसी भी देश ने कतर पर हमला किया तो सीधे सीधे अमेरिका जो है सैन्य कार्रवाई करेगा। ट्रंप के आदेश में ये कहा गया है कि जो कतर की भूमि है, उसकी संप्रभुता है, उसकी सोवर्निटी है या उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर उस पर कोई भी हमला होता है तो अमेरिका जो है शांति और सुरक्षा के लिए इसको सीधा खतरा मानेगा। और राष्ट्रपति ने अपने आदेश में लिखा है कि ऐसे हमले की स्थिति में अमेरिका के पास जो है सभी जो भी वैध कदम होंगे वो उठाएगा, और जिसमें कूटनीतिक, आर्थिक, हम इकोनॉमिक की बात करें तो वो भी, और अगर ज़रूरत हुई तो सैन्य कार्रवाई भी शामिल होगी ताकि अमेरिका और कतर के हितों की रक्षा की जा सके। आपने जिक्र किया था कि ट्रंप ने जैसे ही नेतन्याहू से माफ़ी मंगवाई, हमने भी देखा था नेतन्याहू ने माफ़ी मांगने के बाद भी ये कहा था कि हम फ़िलिस्तीन को कभी भी मान्यता नहीं देंगे। जहाँ पर अब ये पेच फंसता हुआ भी दिख रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी ये बयान आ रहा है कि हमने जो कहा था वो ड्राफ्ट में नहीं रखा गया है, तो कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने जो ये आदेश साइन किया है, इसके मुताबिक अमेरिकी डिफेंस, स्टेट डिपार्टमेंट और जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो अब कतर के साथ मिलकर योजना तैयार करेंगी। और अमेरिका अब जो है अपने सहयोगियों से तालमेल कर कतर की जो सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित करेगा, और कतर के साथ मिलकर जो शांति वार्ता है, पीस टॉक है और जो संघर्ष है उसके समाधान की कोशिशें जारी रहेंगी। तो इसमें ये संदेश साफ है कि अगर भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी कतर पर हमला होता है तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। और तो ट्रंप के इस आदेश से ये साफ हो गया है कि अगर कतर पर कोई भी खतरा मंडराता है, कतर पर कोई भी देश हमला करता है तो सीधे सीधे अमेरिका अब अपनी सैन्य कार्रवाई करेगा। यानी कि कतर से टकराना अब सीधे सीधे अमेरिका से टकराने जैसा होगा। बिल्कुल। तो ये सही कहा कि जिस तरीके से अब ट्रंप ने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया है, तो अब जिस तरीके से उन्होंने कतर की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है, हालांकि ये सवाल पहले भी खड़े हो रहे थे जब इजराइल ने बिना सोचे समझे कतर पर हमला बोल दिया, और उसके बाद खूब निंदा का सामना इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, इजराइल ने किया, क्योंकि कतर के अंदर अमेरिकी बेस भी है और अगर उसको कोई नुकसान होता तो वो कहीं ना कहीं ट्रंप को बहुत ज़्यादा खलता। हालांकि ट्रंप ने भी उस हमले की निंदा की थी। भारत ने भी इस बात को कहा था कि कतर पर जो हमला किया गया है वो उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ है, ऐसा हमला नहीं किया जाना चाहिए था। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया था। लेकिन अब जो कतर को सुरक्षा का जिम्मा ट्रंप ने अपने ऊपर ले लिया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी है। आने वाले समय में ये दोहराया जा सकता है, नहीं दोहराया जा सकता, इस पर अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नेतन्याहू ये पहले ही कह चुके हैं कि एक तो वो फिलिस्तीन जैसे देश को कभी नहीं सोच सकते हैं और दूसरी बात ये कि हमास को तो जड़ से ख़त्म करेंगे ही। इन तमाम चीज़ों के बाद भी इन दो शर्तों को मजबूती से सबके सामने रखना वो यही दिखाता है कि इजराइल की सोच यही है कि वो अपनी शर्तों पर ही काम कर रहा है, और जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो अपने दुश्मनों को मिटाकर रहेंगे, तो ये भी एक साफ है। तो अब
इजराइल के हमलों से अमेरिका किसको बचा पाता है, नहीं बचा पाता है तो बात की बात है, लेकिन हमास को जड़ से ख़त्म करने के लिए भी जो ट्रंप ने कहा कि वो उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, तो क्या अब एक नया प्लान बनाया जाएगा हमास को ख़त्म करने के लिए? वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या खाड़ी देशों को अब ट्रंप चेतावनी देंगे कि किसी को भी शरण देने की ज़रूरत नहीं है? जो कुछ भी होगा उस पर नज़रमारी बनी रहेगी। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।